गन्ने की खेती भारत देश में कई राज्यों में होती है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को पैदावार बहुत अच्छी मिलती है, कुछ किसान भाइयों को पैदावार कम देखने को मिलती है। उसके पीछे दोस्तों बहुत बड़े रीजन होते हैं, 2-3 रीजन होते हैं। एक तो होता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, सेकंड होता है दोस्तों आप उसमें पानी कैसे दे रहे हैं, ये भी बड़ा आपको ध्यान रखना होता है। थर्ड होता है दोस्तों किस विधि से आप गन्ने की खेती कर रहे हैं। गन्ने की फसल में भी आपको भी चाहिए भरपूर उत्पादन, जितना आपने सोचा है उससे भी बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा, लेकिन आपको सही तरीके से कैसे कैसे क्या क्या फर्टिलाइजर डालने हैं, क्या क्या कार्य करने हैं, कौन सी अवस्था पे क्या कार्य करना है, कंप्लीट फर्टिगेशन शेड्यूल, कंप्लीट मैनेजमेंट आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, गन्ने अभी लगभग सभी किसान भाई लगा चुके हैं। इस सीजन की अगर मैं बात करूं तो फरवरी में भी प्लांटेशन करते हैं, मार्च में भी करते हैं, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। तो किसान भाई, कुछ किसान भाई हैं जिनके खेत खाली नहीं होते हैं, तो अप्रैल में भी प्लांटेशन करते हैं। तो इस समय लगभग सभी किसान भाइयों ने प्लांटेशन कर दिया है। तो गन्ने की फसल जैसे ही 25-30 दिन की हो जाए, वैसे ही आपको फर्टिलाइजर डालना है पौधे की जड़ों के पास में। और सिर्फ आपको डालना है लिमिटेड फर्टिलाइजर, यूरिया फर्टिलाइजर 25 से 30 केजी आप ले सकते हैं। 1 एकड़ की मैं बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वेजिटेटिव ग्रोथ के समय। गन्ने की फसल में या कोई भी फसल है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है उस समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड दोस्तों, आपको इसमें लेना है, अब क्योंकि फुटाव करवाना है, गन्ने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, सूट्स निकलेंगे, तभी तो ज़्यादा पोर बनेंगे। तो ज़्यादा पोर बनाने के लिए, ज़्यादा फुटाव करने के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। जितने भी दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप यूज करेंगे पूरे गन्ने की फसल में, सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि अलग से सल्फर का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और आपकी मिट्टी भी खराब नहीं हो। गन्ने की फसल में समय समय पे दोस्तों फर्टिलाइज़र की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी होती है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की वजह से मिट्टी ख़राब हो जाती है, लेकिन आप सल्फेट फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइज़र डालोगे तो मिट्टी भी आपकी स्वस्थ रहेगी दोस्तों। इसलिए जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सल्फेट फॉर्मुलेशन में ही डालने की कोशिश करें। जिंक सल्फेट 7 से 10 केजी के करीब आप ले सकते हैं जब गन्ना 25 से 30 दिन का है। 33% वाला आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो 5 केजी 7 केजी ले लीजिए। 21% वाला आप यूज करें तो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर लीजिए। इसी के साथ में आप मैग्नीशियम सल्फेट 10 केजी के करीब आपको लेना है। इनके साथ में ज़्यादा फुटाव के लिए पौधे का कंप्लीट डेवलपमेंट जरूरी है, और कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए दोस्तों सीविड फर्टिलाइजर बहुत ज़रूरी होता है। गन्ने की फसल में जिब्रेलिक एसिड का बहुत अहम रोल होता है, किसान भाई बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, मोटाई बढ़ाने के लिए। दोस्तों आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा अलग से, अगर सही समय पे सही तरीके से आप सीविड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहोगे। क्योंकि शुद्ध जो सीविड आता है पाउडर फॉर्म में आता है, 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है। इसमें बहुत तरीके के हार्मोन आते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, ये आते हैं। इसके अलावा बहुत तरीके के पोषक तत्व भी आते हैं। तो सीविड फर्टिलाइजर भी 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है, इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके डालना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर और दोस्तों, फुलविक एसिड स्टोरेज बढ़ाने के लिए, ताकि गन्ने की है वो मोटाई बहुत अच्छी रहे। जो पोषक तत्व पौधा है वो अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो वो अपटेक करने का काम भी करेगा। तो आपको उसके लिए डालना है दोस्तों फुलविक एसिड। और फुलविक एसिड भी जो शुद्ध आता है, 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है, वो भी 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। तो गन्ने की फसल जैसे ही 25 से 30 दिन की है, उस समय आपको लेना है यूरिया फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सीविड फर्टिलाइजर और फुलविक एसिड। ये फर्टिलाइजर डालना है दोस्तों, अच्छे से मिक्स करके पौधे की जड़ों में डालना है। और ज़्यादा पानी नहीं देना है कि लीच आउट हो जाए, हल्का पानी आपको देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ताकि रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये है 25 से 30 दिन पे। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों आपको काम करना है जब गन्ने की फसल लगभग 45 दिन की हो जाएगी। बीच में अगर आप पानी चला रहे हैं तो खाली पानी तो गन्ने की फसल में कभी भी नहीं चलाना है। आपको चलाना है दोस्तों सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर। इस सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर कैसे बनता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिए, सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर बाय इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो दिख जाएगा, वहाँ से जा कर के आप चेक कर लीजिए कैसे बनता है।
आपकी गन्ने की फसल में किसी भी टाइप के पोषक तत्व की कमी देखने को नहीं मिलेगी। जो पीले पीले से पत्ते हो जाते हैं, कमज़ोर सी फसल रहती है, वैसी नहीं रहेगी। बिल्कुल तंदुरुस्त हेल्दी फसल रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, फुटाव अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हमने दोस्तों बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र मिक्स करके फिर वो तैयार करते हैं, सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र। और सबसे अच्छी बात है, गन्ने की फसल में रोग किसी भी टाइप के देखने को नहीं मिलेंगे उस फर्टिलाइज़र से, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट जो नीला थोथा आता है वो भी उसी में हमने मिक्स करके और फिर तैयार करवाते हैं। शॉर्ट में मैं डिस्कस करूं तो जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सीवीड फर्टिलाइज़र, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड, यूरिया फर्टिलाइज़र, ये सब आपको एक निश्चित मात्रा में मिला करके तैयार करना होता है। और पूरे गन्ने की फसल में सिर्फ एक बार बनाइए और पूरे 12 महीने 10 महीने जितनी आपकी क्रॉप चलानी है, कुछ किसान भाई 16-16 महीने तक क्रॉप लेकर के जाते हैं, तो पूरे आपको बना करके ड्रम में और छाया में रख देना है, यूज करते रहना है। तो सेकंड टाइम आप चलाएंगे दोस्तों सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र। उसके बाद में जैसे ही 45 दिन 50 दिन का गन्ना हो जाएगा, उस समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपको कार्य भी करना है, यानी आपको करना है निराई, और फर्टिलाइज़र भी अच्छी मात्रा में देना है। रूट डेवलपमेंट भी इसके बाद में अच्छा देखने को मिलता है। देखिए ये गन्ने का पौधा है दोस्तों, अब इसमें फुटाव करना है, 40-45 दिन का हो गया है, तो दोनों तरफ पौधे की दोनों तरफ आप बनाएंगे नाली। नाली बनाएंगे तो जड़ें कटेंगे। बिल्कुल देखिए पास से, जैसे यहाँ से आप नाली बनाओगे तो ये पास की जो जड़ें हैं वो कट जाएंगी, दोनों साइड की जड़ें कटेंगी, यानी वो जाला होता है एक तरीके से, वो कट जाएगा। उसके बाद में आपको फर्टिलाइज़र डालना है, जो कि मैं डिस्कस करूँगी। फर्टिलाइज़र डाल करके फिर आपको बीच में से भी निराई करना है और फर्टिलाइज़र डाल करके नाली को बंद कर देना है। फिर आपको पानी देना है ताकि फर्टिलाइज़र उड़ेगा नहीं, पूरा फर्टिलाइज़र जड़ों के पास जाएगा और नई जड़ों का विकास होगा। यहाँ पे 3-4 तरीके की जड़ों का विकास होता है। जड़ों की अगर मैं बात करूं तो एक जो नीचे जाती है, गहराई तक जड़ें जाती हैं, मेन रूट होती हैं, वो गहराई तक जाएंगी। तो पौधा आगे चल करके पोर की लंबाई, अगर एक पोर में 1 केजी का वजन भी बन रहा है तो वो सीधा खड़ा होना चाहिए, गन्ना गिरेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेंथ रखेगा, मजबूत रखेगा गन्ने को। तो नीचे वाली जड़ का विकास होगा, गहराई तक जाएगी। साइड वाली जड़ों का विकास होगा जो कि पोषक तत्व अपटेक करती हैं, वाइट रूट्स होते हैं, खाना खाने वाली जड़ें हम कहते हैं, तो वो साइड वाली जड़ों का विकास होता है। वहीं गन्ने के ऊपर, यानी ऊपर की साइड मिट्टी की सतह पे, बिल्कुल मिट्टी की जस्ट पास में ऊपर की साइड जड़ों का अलग विकास होता है, जो पौधे को ऊपर ऊपर सपोर्ट देती हैं। इस तरीके से बहुत तरीके की जड़ों का विकास होता है। इस समय जब 45 से 50 दिन के आसपास आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, पानी डालते हैं, उस समय फर्टिलाइज़र की जब मैं बात करूं कि गन्ना जब 45 दिन 50 दिन का है, उस समय क्या फर्टिलाइज़र आपको डालना है, तो जड़ों का विकास जहां पे करवाना है वहां पे फॉस्फोरस जरूर जाना चाहिए। सबसे बेस्ट है दोस्तों डीएपी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। डीएपी का रिजल्ट धीरे मिलता है, स्लो मिलेगा, वैसे वैसे ही गन्ने को लगता रहेगा और रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता रहेगा। बार बार आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालने पड़ेंगे। डीएपी के आपको 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इसके साथ में 1 बैग यूरिया फर्टिलाइज़र डालना है दोस्तों। यहीं पे जब 45-50 दिन की हो जाएगी उस समय 3 बैग ये हो गए। साथ में आपको सल्फर फर्टिलाइज़र लेना है। अगर पाउडर फॉर्म में जो 80% आता है, दानेदार भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, पहले सल्फर नहीं डाला है तो 2 से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। और कंटिन्यू अगर सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सल्फर को आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे यूरिया और डीएपी के साथ में फिर से दोस्तों सीविड फर्टिलाइज़र और फुल्विक एसिड जरूर लेना है। जब तक फुटाव का समय है, गन्ने में फुटाव होता है लगभग 90 दिन से लेकर के 120 दिन तक, तो जब तक फुटाव का समय है तब तक ये दोनों फर्टिलाइज़र हर फर्टिलाइज़र के साथ में आपको मिला करके डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से 2 केजी फुल्विक एसिड लेंगे और 2 केजी ही सीविड फर्टिलाइज़र लेंगे। यूरिया, डीएपी, फुल्विक एसिड और सीविड फर्टिलाइज़र, और सल्फर नहीं डाला है तो सल्फर, ये मिला करके फिर से यहाँ पे आप दोस्तों नाली में डाल देंगे। डाल करके नाली बंद कर देंगे और पानी बहुत अच्छा देना है। हर बार आपको स्ट्रेस नहीं देना। जब आप ये फर्टिलाइज़र डालें
तो हर रूट तक पानी, हर जड़ तक पानी पहुंचना चाहिए। फर्टिलाइज़र है जो मिट्टी के नीचे आपने नाली बना करके दबाया है, वो पिघलना चाहिए और हर जड़ तक वो पहुंचना चाहिए। इस तरीके से मतलब पूरी फसल को तर करना है, अच्छी मात्रा में पानी देना है, क्योंकि उसके बाद में आपको स्ट्रेस देना है। कंटिन्यू स्ट्रेस रखोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, फुटाव नहीं होगा, तो बीच में आपको एक बार बहुत अच्छा पानी देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पानी है, उसमें आपको स्ट्रेस देना है। यही मेन ट्रिक होता है दोस्तों फुटाव करने का। देखिए, पहले खूब अच्छा पानी दे दिया 50 दिन पे, अब आपको नेक्स्ट पानी जैसे 60 दिन पे, 65 दिन पे, 10-12 दिन के गैप से आप दे रहे हैं, 10 दिन के गैप से आप देंगे तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। जैसे अभी दोपहरी का समय है, फसल थोड़ी सी अलसाने लग जाएगी, पत्ते थोड़े से अलसाने लग जाएंगे, और अलसाएंगे तो थोड़े से मतलब नीचे की तरफ मुड़ने भी लगेंगे, थोड़ी सी अलसाई हुई फसल लगेगी, उस समय आपको पानी चलाना है। यानी सिर्फ 2 या 3 दिन का आपको स्ट्रेस देना है अपनी फसल में। इस तरीके से पानी देंगे और नेक्स्ट पानी फिर वापस से आप अच्छा दे देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट पानी आप देंगे, स्ट्रेस दिया बीच में और फिर अच्छा पानी दिया, तो दोस्तों फसल एकदम से खिल उठेगी आपकी, बिल्कुल पत्ते डार्क ग्रीन हो जाएंगे, बहुत अच्छा ज़बरदस्त फुटाव देखने को मिलेगा, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से आपको कार्य करना है ज़्यादा फुटाव करने के लिए। चाहे आप किसी भी विधि से खेती करें, आपको पैदावार बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर शूट्स ज़्यादा निकले हैं, फुटाव ज़्यादा हुआ है, तो आगे आपका कार्य पोर बढ़ाने का है, पोर की लंबाई बढ़ाने का है, पोर की मोटाई बढ़ाने का कार्य है। कंप्लीट जो गन्ने की फसल में फुटाव होता है वो होता है 90 दिन से 120 दिन तक। तो आपको अब नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र डालना है वो 90 दिन के करीब डालना है। कुछ वेराइटियां जैसे कि जर्मिनेशन में टाइम लेती हैं तो वहाँ पे 100 दिन हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा समय लेते हैं जैसे 14 महीने 16 महीने तक की क्रॉप लेते हैं, तो वहाँ पे आप 120 दिन पे डाल सकते हैं। और उस समय आपको फुटाव फिर रोक देना है, और उस समय फिर आपकी फोकस होगा सिर्फ पोर की लंबाई बढ़ाने पे और मोटाई बढ़ाने पे रहेगा दोस्तों। लेकिन 50 दिन से, क्योंकि 90 दिन या 120 दिन पे आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, इसके बीच में जब भी पानी देंगे उस पानी में फिर से आप सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र चलाएंगे। सीवीड फर्टिलाइज़र, फुल्विक एसिड अक्सर किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी का दोस्तों मिलता नहीं है। ये सीवीड फर्टिलाइज़र, फुल्विक एसिड और दोस्तों सुपर पावर एडवांस बनाने के लिए भी सीवीड, फुल्विक, एमिनो या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इनकी आवश्यकता होती है। अच्छी क्वालिटी का आपके एरिया में नहीं मिल रहा है आपको, जो कि मैंने बताया है 80% शुद्ध होना चाहिए, 100% वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों मैं यूज करती हूँ हमेशा सुपर ऑर्गेनिक्स के, वहाँ से आप भी परचेज कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों मैंने साइड में नंबर भी डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे 1-2 केजी का बैग नहीं मिलता है, 25 केजी का ही बैग मिलता है। तो जब भी आप ऑर्डर करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो आप वहाँ से सुपर ऑर्गेनिक्स यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब हम फिर आते हैं अपने मुद्दे पर दोस्तों। अब 90 दिन से 120 दिन के बीच में वैरायटी पे डिपेंड करेगा, आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा, तब तक कंप्लीट फुटाव हो चुका होता है। अब फुटाव पे आपको फोकस नहीं करना है, अब फोकस करना है पोर की लंबाई बढ़ानी है। जो गन्ना है, पोर की लंबाई के साथ साथ में मोटाई अच्छी बढ़नी चाहिए, छिलका मोटा और मजबूत होना चाहिए, अंदर से जो गूदा है वो सॉफ्ट होना चाहिए, रस का भराव ज़्यादा होना चाहिए, उसमें शुगर कंटेंट, मीठापन यानी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, आपको प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर बनाना है यानी ऊपर से छिलका मोटा करना है तो कैल्शियम डालना पड़ेगा। अंदर अगर रस ज़्यादा बनाना है, जूस ज़्यादा बनाना है, शुगर कंटेंट आपको अच्छा बढ़ाना है, तो वहाँ पे पोटास ज़्यादा डालना पड़ेगा। पोर की लंबाई मोटाई बढ़ाना है, पौधा है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे फॉस्फोरस भी डालना पड़ेगा। समस्या ये आती है यहाँ पे किसान भाइयों को कि डीएपी के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट डाल नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट है एसएसपी फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। एसएसपी में दोस्तों फॉस्फोरस भी आ जाएगा, सल्फर भी आ जाएगा और कैल्शियम भी आ जाएगा। एसएसपी के साथ में आप एमओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें पोटास भी आ जाएगा। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, जो लाल पोटास आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान एक ही बार में हो जाएगा। एक ही बार में आप सब तरीके के पोषक तत्व डाल पाएंगे। एसएसपी के 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। दोस्तों पोर की लंबाई हमेशा अब आगे बढ़ती रहेगी, ऊपर जो नई पत्तियां निकल रही हैं, ऊपर जो नया फुटाव हो रहा है, लंबाई बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए नाइट्रोजन की कमी भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 बैग यूरिया फर्टिलाइज़र भी आप लेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। इन्हीं के साथ में फिर से
सीवीड फर्टिलाइज़र 2 केजी और फुलविक एसिड 2 केजी। ये सारे फर्टिलाइज़र मिक्स करके अच्छे से और वही गन्ने की दोनों साइड में डालना है। डालना बहुत सही तरीके से है। पहले आप निराई करेंगे, फिर उसके बाद में पौधे की जड़ों के पास में दोनों साइड में डालेंगे और फिर दोस्तों बीच में से, जैसे ये दोनों लाइनें हैं, इनके बीच में से मिट्टी दोनों साइड आप पलट देंगे तो फर्टिलाइज़र आपका पौधे की जड़ के पास में ढक जाएगा। वाष्प बन करके उड़ेगा नहीं, हर जड़ तक पहुंचेगा और नाली भी बन जाएगी आपकी। यहाँ पे मिट्टी चढ़ाने का काम करना है, फुटाव भी कंट्रोल हो जाएगा। फुटाव नहीं होना चाहिए अब यहाँ पे 90 दिन के बाद में या 110 दिन 20 दिन के बाद में पोर की लंबाई बढ़नी चाहिए, तो आपको मिट्टी चढ़ाना है यहाँ पे। अगर इंटरनोड की दूरी बढ़ानी है, यानी एक गांठ से दूसरी गांठ के बीच की इंटरनोड की दूरी बढ़ानी है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन और पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। इसलिए आगे कभी भी स्ट्रेस नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की फसल में पानी देते रहना है। और 150 दिन का जब गन्ना हो जाएगा तो दोस्तों नीचे की जो पोर है वो अच्छी मजबूत भी हो जाएंगे, कुछ पत्ते सूखने भी लग जाएंगे, तो पत्ते तोड़ करके दोस्तों और आप जो नाली बनाई है उसमें बिछाते भी चले जाएंगे, तो खरपतवार की भी समस्या नहीं आएगी। इस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। और 150 दिन बाद में भी आपको लग रहा है कि गन्ने की फसल में जैसे ही बढ़वार थोड़ा सा रुक रहा है, पोर की लंबाई ऊपर कम हो रही है, तो जहाँ से भी पानी चल रहा है वहाँ से आप उस पानी में यूरिया घोल करके पानी के साथ में चला दीजिए। हल्की नाइट्रोजन आप दे सकते हैं दोस्तों। आगे बहुत अच्छा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको पानी देना है। ये कंप्लीट फर्टिगेशन दोस्तों मैंने शेयर किया है। गन्ने की फसल आपकी कितने दिन की हो चुकी है, कैसी समस्याएं आती हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।